कसा जाएगा तो यहाँ शिक्षा नीति के हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा मंत्री कसेंगे ना। क्या हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है नीरज जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, लगातार यहाँ पर इल्जाम लगते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण को अगर देखा जाए तो अब बीजेपी की सरकार आने के बाद यानी एनडीए की सरकार आने के बाद निजीकरण स्कूल्स का बड़ा है। और यहाँ एक और सवाल आपसे जाएंगे, ये समाजवादी पार्टी आप लंबे समय से यहाँ पर कहीं ना कहीं देखते भी है, समाजवादी पार्टी के ऐसे कोई एक चेहरे के बच्चे का नाम बताइए जो इस तरीके के क्लासेस में जाता और पढ़ता हो। देखिए, मुझे लगता है कि कल्याण सिंह की जब सरकार 2000 में थी तो उस समय एक उन्होंने नियम और एक अध्यादेश पारित किया था कि जनपद में तैनात जो भी अफसर हैं उनके बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ेंगे। उनकी अपनी नीति बनाई और उसके बाद तमाम चीजें रही और वो थोड़े दिन तो कामयाबी मिली। उसके बाद चूंकि सरकार बदली और 2003 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई, उसके बाद तमाम शिक्षा का स्तर का बाजारीकरण हुआ, तमाम चीजें नए मॉन्टेसरी और प्राइमरी स्कूलों को एक बाढ़ सी आई और उसके बाद लगातार चलता रहा। शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में उसके बाद से अब तक जो भी सरकारें रही सबने शिक्षा का स्तर में कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की और मुझे लगता है कि सारी सरकारें इस खराब शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह की बात अभी पीजीए पाठशाला की हो रही है और मुझे लगता है आज ये बात हो रही है कि ए से अखिलेश और डी से डिम्पल या एम से मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया जा रहा है। कल को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी ए से अटल बिहारी वाजपेयी, एन से नरेंद्र मोदी जी। फिर इसमें पूरे प्रकरण में एक चीज देखिए, नुकसान किसका है? जनता का, शिक्षा का। उसके बाद राजनेताओं का अपना अपना रहा। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, राजनेताओं का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीति का विषय नहीं है ये, राजनीति करके राजनेता जो है शिक्षा प्रणाली को खराब करते चले जा रहे हैं। तमाम चीजें हैं जिन पर शिक्षा का सुधार या होना चाहिए वो सरकार, जैसे आपने देखा दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूल थे, क्या वहां अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की कगार पे नहीं खड़ा कर दिया था? सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर अच्छा करिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करिए, तमाम चीजें, तमाम बजट है आपके पास, वो तो आप ठीक नहीं कर पा रहे। स्कूल को मर्ज करने में लग रहे हैं। मर्ज करने से क्या फायदा, क्या मिल रहा है? आप तमाम चीजें देखिए ना। स्कूल नहीं तो स्कूल मर्जर ठीक है, स्कूलों की हालात खराब है, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर अगर एनडीए की सरकार है, स्कूल क्यों नहीं ठीक हो रहे? गोरखपुर की तस्वीर अगर आपको याद हो या राजस्थान की तस्वीर आपको याद हो, गोरखपुर की उस तस्वीर को तो हम नहीं भूल सकते हैं ना कि वह अचानक से छत गिर जाती है बच्चे के ऊपर और वो 5वीं क्लास का बच्चा था, उसके सर से इतना खून आया, जान जाते जाते बची है उसकी। तो स्कूल को ठीक कराने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना। अगर ये कह दिया जाए कि 1970 के 1947 के स्कूल बने हुए और हम ठीक करवा रहे हैं, तो इतना बजट तो कितनी बार सरकार को बजट पास हुआ है, कब स्कूल ठीक होंगे? वही बात मैं कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर आप अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। हाँ। और मर्ज करने में लगे हैं। जो बच्चे के साथ गोरखपुर में मुख्यमंत्री का जिला है, वहां घटना हो जाती है, वहां की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ। तो निश्चित रूप से जो सरकार के रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति फेल है और वो धरातल पे लाने में नाकाम है और सारी चीजें उनकी किताबों में रह जाती हैं। विकास की अगर हम बात करें तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि आप देखिए केवल उत्तर प्रदेश में जो विकास की दावे तमाम सरकार कर रही है, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, आप देख लीजिए बाढ़ की स्थिति क्या है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के गृह जनपद में लोकसभा क्षेत्र में 100 गांव से संपर्क टूट गया, 50 की बिजली की स्थिति खराब है, तमाम लोगों से राहत कार नहीं पहुंचा पा रही सरकार। जो दावे आप आज, लेकिन उसका मतलब ठीक है, उसका मतलब लेकिन ये तो नहीं है कि इस तरीके की क्लासेस बचा के बच्चों की नींव को कहीं ना कहीं खराब किया जाएगा। लेकिन नीरज जी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस तरीके की क्लासेस को लगाकर उनकी नींव खराब की जाएगी। हमारे साथ चंचल यादव जी जुड़े हुए हैं।